अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब काम का बोझ और जिम्मेदारियां आपको पूरी तरह से जकड़ लेती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और संतुलन कैसे प्राप्त किया जाए? अगर हाँ, तो गेटिंग थिंग्स डन किताब आपके लिए ही है। इस पुस्तक के लेखक डेविड एलन, जो समय प्रबंधन और उत्पादकता के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, ने इस किताब में अपने गहरे अनुभव और अनूठी तकनीकों को साझा किया है। डेविड एलन का मानना है कि सही प्रणाली और दृष्टिकोण से हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत सिद्धांत और अभ्यास आपको न केवल अपने कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे, बल्कि जीवन की उन छोटी छोटी खुशियों को भी सहेजने में सक्षम बनाएंगे जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन विधि आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? क्या आप उस शांति और स्पष्टता को पाना चाहते हैं जो हर चुनौती का सामना करते हुए भी आपके मन को स्थिर रखे? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित और संतुलित बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ न्यू प्रैक्टिस फॉर अ न्यू रियलिटी। अध्याय 1, एक नई वास्तविकता के लिए एक नई प्रैक्टिस। आधुनिक काम का प्रबंधन करने की चुनौती। आज के समय में हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां काम और जिम्मेदारियों की भरमार है। हर दिन हमें नए नए कार्य, प्रोजेक्ट्स और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सब के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सभी कार्यों और जिम्मेदारियों को संभालना एक कठिन कार्य बन गया है। पहले के समय में काम के नियम और ढांचे स्पष्ट और स्थिर होते थे। एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर जाकर दिन भर के कार्य को समाप्त कर सकता था और दिन के अंत में वह घर लौटकर आराम कर सकता था। लेकिन आज की दुनिया में हमारे काम के ढांचे बदल चुके हैं। अब काम केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि हम किसी भी समय कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये नई वास्तविकता हमें अपने काम को प्रबंधित करने के लिए एक नई प्रैक्टिस की मांग करती है, एक नए उत्पादकता प्रतिमान की आवश्यकता। डेविड एलन का कहना है कि आधुनिक कार्य की जटिलता और निरंतर परिवर्तनशीलता को देखते हुए हमें अपने काम को प्रबंधित करने के तरीके को पुनः परिभाषित करना होगा। पुराने तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए उन्होंने गेटिंग थिंग्स डन (GTD) प्रणाली विकसित की है, जो इस नई वास्तविकता के अनुरूप है। GTD प्रणाली का मुख्य सिद्धांत है कि हमारा मस्तिष्क केवल विचारों को उत्पन्न करने के लिए होता है, उन्हें संग्रहित करने के लिए नहीं। इसलिए हमें अपने सभी कार्यों और विचारों को एक विश्वसनीय प्रणाली में संग्रहित करना चाहिए, जो हमारे मस्तिष्क को मुक्त करता है और हमें अधिक ध्यान और स्पष्टता के साथ काम करने की अनुमति देता है। GTD प्रणाली में सबसे पहले हमें अपने सभी कार्यों और विचारों को एकत्रित करना होता है। इसके बाद हमें उन्हें छोटे छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करना होता है। फिर हमें नियमित रूप से इस प्रणाली की समीक्षा और अद्यतन करना होता है, ताकि हम अपने काम की प्रगति को बनाए रख सकें और आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकें। इस अध्याय में एलन ने आधुनिक काम की जटिलताओं और चुनौतियों को समझाया है और GTD प्रणाली की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि इस प्रणाली को अपनाने से न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हमारे मानसिक तनाव में भी कमी आती है, जिससे हम अधिक संतुलित और सशक्त जीवन जी सकते हैं। प्रमुख बिंदु 1, आधुनिक काम की जटिलता और निरंतर परिवर्तनशीलता। 2, पारंपरिक प्रबंधन प्रणालियों की अपर्याप्तता। 3, GTD प्रणाली का परिचय और इसकी आवश्यकता। 4, विचारों को उत्पन्न करने और संग्रहित करने की क्षमता। 5, GTD प्रणाली के मुख्य सिद्धांत: संग्रहण, विभाजन और समीक्षा। 6, GTD के लाभ: उत्पादकता में वृद्धि और मानसिक तनाव में कमी। यह अध्याय GTD प्रणाली की मूलभूत अवधारणाओं को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है, जो आगे के अध्यायों में और अधिक विस्तार से समझाया जाएगा।
Chapter 2, Getting Control of Your Life, The 5 Steps of Mastering Workflow. अध्याय 2, अपने जीवन पर नियंत्रण पाना, वर्कफ्लो को मास्टर करने के 5 कदम। जीवन की जटिलताओं और अनगिनत कार्यों के बीच हम अक्सर खुद को तनाव और चिंता से घिरा हुआ पाते हैं। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य इन जटिलताओं को सरल बनाना और कार्यों को व्यवस्थित करना है, ताकि आप न केवल अपने कार्यों को पूर्ण कर सकें बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकें। 1. कैप्चर, संग्रह करना। प्रत्येक विचार, कार्य और जिम्मेदारी को तुरंत एक विश्वसनीय प्रणाली में कैप्चर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपके मस्तिष्क को खाली रखने और महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नोटबुक या डिजिटल उपकरण का उपयोग करें। सभी विचारों, कार्यों और यादों को तुरंत लिखें। कभी भी और कहीं भी कोई भी विचार या कार्य कहीं भी और किसी भी समय आ सकता है, उसे तुरंत कैप्चर करें। 2. क्लैरिफाई, स्पष्ट करना। कैप्चर किए गए सभी आइटम्स को एक एक करके देखें और यह निर्धारित करें कि वे क्या हैं और उनके साथ क्या करना है। क्या यह क्रियान्वयन योग्य है? यदि हां, तो इसे एक विशिष्ट क्रियान्वयन योग्य कदम में विभाजित करें। यदि नहीं, तो इसे संदर्भ के लिए, किसी भी दिन के लिए या कचरे के लिए निर्धारित करें। 2 मिनट का नियम। यदि कार्य को पूरा करने में 2 मिनट या उससे कम समय लगता है तो इसे तुरंत कर दें। 3. ऑर्गेनाइज, संगठित करना। स्पष्ट किए गए आइटम्स को व्यवस्थित करें ताकि आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें। सूचियां और प्रोजेक्ट्स। कार्यों और परियोजनाओं को सूचीबद्ध करें। परियोजनाओं के लिए अगले क्रियान्वयन योग्य कदम निर्धारित करें। संदर्भ आधारित सूचियां कार्यों को उनके संदर्भ, जैसे फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स के अनुसार विभाजित करें। 4. रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंबित करना। अपने सिस्टम की नियमित समीक्षा करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अद्यतित और विश्वसनीय है। साप्ताहिक समीक्षा। अपने सभी सूचियों और परियोजनाओं की समीक्षा करें। नए आइटम्स जोड़ें, पूर्ण किए गए आइटम्स हटाएं और प्राथमिकताएं निर्धारित करें। दैनिक योजना। प्रत्येक दिन की शुरुआत में अपने कार्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। 5. एंगेज, संलग्न करना। अब संगठित और स्पष्ट कार्यों को देखते हुए आपको यह निर्णय लेना है कि किस पर काम करना है। संदर्भ और ऊर्जा स्तर। अपने कार्य को संदर्भ, उपलब्ध समय और ऊर्जा स्तर के अनुसार चुनें। प्राथमिकताएं। सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। ये 5 कदम आपको न केवल अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करते हैं बल्कि मानसिक शांति और उत्पादकता भी प्रदान करते हैं। जब आपका मन खाली और साफ होता है तब आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। Chapter 3, Getting Projects Creatively Underway, The 5 Phases of Project Planning. अध्याय 3, परियोजनाओं को रचनात्मक तरीके से प्रारंभ करना। परियोजना योजना के 5 चरण। किसी भी परियोजना को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए एक संगठित और संरचित दृष्टिकोण आवश्यक होता है। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली में डेविड एलेन ने परियोजना योजना के 5 चरण प्रस्तुत किए हैं जो आपको न केवल अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करने में भी सक्षम बनाते हैं। 1. डिफाइनिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल्स, उद्देश्य और सिद्धांतों को परिभाषित करना। प्रत्येक परियोजना का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यह आपको दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। उद्देश्य का स्पष्टता। परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखें। छोरसम केनाल सिद्धांतों का निर्धारण। आपकी परियोजना के संचालन के लिए किन मूल्यों और सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। 2. आउटकम विजनिंग, परिणाम की कल्पना। परियोजना के अंत में क्या परिणाम प्राप्त होंगे इसकी कल्पना करना महत्वपूर्ण है। यह आपको प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करता है। परिणाम की स्पष्ट तस्वीर। परियोजना के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर क्या दिखेगा, इसे मानसिक रूप से चित्रित करें। विवरणात्मक दृष्टि। इस तस्वीर को जितना संभव हो सके विस्तार से वर्णित करें। 3. ब्रेनस्टॉर्मिंग,
मंथन। इस चरण में आप अपने मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले सभी विचारों को कैप्चर करते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे या बड़े हों। सभी विचारों को कैप्चर करें। कोई भी विचार बहुत बड़ा या छोटा नहीं है, इसे बिना किसी निर्णय के कैप्चर करें। सृजनात्मकता को प्रवाहित करें। सभी विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने दें, बिना किसी अवरोध के। 4. ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। अब मंथन के दौरान कैप्चर किए गए विचारों को व्यवस्थित करें और उन्हें तार्किक क्रम में रखें। संबंधित विचारों को समूहित करें। समान विचारों को समूहों में व्यवस्थित करें। संगठित संरचना बनाएं। इन समूहों को एक संगठित योजना में बदलें, जिसमें प्राथमिकताएं और अनुक्रम शामिल हों। 5. आइडेंटिफाइंग नेक्स्ट एक्शंस, अगले कदमों की पहचान। प्रत्येक कार्य और विचार के लिए अगला क्रियान्वयन योग्य कदम निर्धारित करें। विशिष्ट कदम, प्रत्येक कार्य के लिए स्पष्ट और विशिष्ट अगले कदम निर्धारित करें। संपूर्ण कार्य योजना, सभी कार्यों को एक समग्र कार्य योजना में संकलित करें। ये 5 चरण परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रारंभ करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करते हैं। यह आपको एक स्पष्ट दिशा और संरचना के साथ काम करने में सक्षम बनाता है, जिससे आपके प्रयास अधिक प्रभावी और उत्पादक होते हैं। चैप्टर 4, प्रैक्टिसिंग स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। अध्याय 4, तनाव मुक्त उत्पादकता का अभ्यास। आज के तेज तर्रार जीवन में तनाव मुक्त रहते हुए उत्पादक बने रहना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आपको ऐसा एक विश्वसनीय और स्थायी सिस्टम प्रदान करना है जो आपको अपने कार्यों को प्रबंधित करने में मदद करे और आपको मानसिक शांति प्रदान करे। Gain the power of the collection. हैबिट, संग्रह की आदत की शक्ति। संग्रह की आदत वह आधार है जिस पर GTD प्रणाली आधारित है। अपने सभी कार्यों, विचारों और प्रतिबद्धताओं को तुरंत कैप्चर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वसनीय संग्रह प्रणाली, एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें जिसमें आप सभी कार्यों और विचारों को तुरंत कैप्चर कर सकें, चाहे वह डिजिटल हो या पेपर आधारित। मस्तिष्क को मुक्त करें। संग्रह की आदत आपको अपने मस्तिष्क को खाली रखने और महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रेगुलरली, नियमित रूप से प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करने का महत्व। संग्रह किए गए आइटम्स को नियमित रूप से प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करना आवश्यक है ताकि आपका सिस्टम अद्यतित और कार्यात्मक रहे। नियमित प्रोसेसिंग, कैप्चर किए गए आइटम्स को नियमित रूप से प्रोसेस करें और उन्हें स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य कदमों में विभाजित करें। संगठन बनाए रखें। अपने सिस्टम को व्यवस्थित और अद्यतित रखें ताकि आप इसे भरोसेमंद मान सकें। 3. कीपिंग द सिस्टम फंक्शनल एंड अप टू डेट। सिस्टम को कार्यात्मक और अद्यतित रखना। आपके सिस्टम का कार्यात्मक और अद्यतित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपका सिस्टम अद्यतित नहीं है तो आप उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। साप्ताहिक समीक्षा, प्रत्येक सप्ताह अपने सिस्टम की समीक्षा करें। यह सुनिश्चित करें कि सभी सूचियां और परियोजनाएं अद्यतित हैं। दैनिक जांच, प्रत्येक दिन की शुरुआत में अपने कार्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। 4. मेंटेनिंग स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी, तनाव मुक्त उत्पादकता बनाए रखना। तनाव मुक्त उत्पादकता बनाए रखना केवल एक प्रणाली स्थापित करने का सवाल नहीं है, बल्कि इसे बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। आत्म देखभाल, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और ध्यान आपके तनाव को कम कर सकते हैं। लचीलापन, अपने सिस्टम को लचीला रखें और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करें। तनाव मुक्त उत्पादकता प्राप्त करने के लिए GTD प्रणाली का अभ्यास एक सतत प्रक्रिया है। यह आपको न केवल आपके कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ द नेक्स्ट एक्शन डिसीजन। अध्याय 5,
अगले कार्य के निर्णय की शक्ति। किसी भी कार्य या परियोजना को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह तय करना है कि अगला क्रियान्वयन योग्य कदम क्या है। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली में इस सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि आपकी कार्यशैली को भी अधिक संगठित और तनाव मुक्त बनाता है। 1. द सिग्निफिकेंस ऑफ डिटर्मिनिंग द नेक्स्ट फिजिकल एक्शन। अगले शारीरिक कार्य की पहचान का महत्व। प्रत्येक परियोजना या कार्य के लिए अगला शारीरिक कदम निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। विशिष्ट कार्य। अगले शारीरिक कार्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। यह कार्य जितना विशिष्ट होगा उतना ही आसान होगा उसे पूरा करना। सक्रिय कदम। यह कदम ऐसा होना चाहिए जिसे आप तुरंत क्रियान्वित कर सकें, जैसे फोन कॉल करना, ईमेल भेजना या दस्तावेज की समीक्षा करना। तो ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिसीजन फटीग। टाल मटोल और निर्णय थकान को दूर करना। अगले कार्य के निर्णय की शक्ति आपको टाल मटोल और निर्णय थकान से लड़ने में मदद करती है। छोटे कदम। बड़े कार्यों को छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें। इससे उन्हें प्रबंधित करना और पूरा करना आसान हो जाएगा। निर्णय थकान। जब आप प्रत्येक कार्य के लिए अगला कदम पहले से निर्धारित कर लेते हैं तो आपको बार बार निर्णय नहीं लेना पड़ता, जिससे आपकी मानसिक थकान कम होती है। 3. एनहांसिंग फोकस एंड क्लैरिटी। ध्यान और स्पष्टता को बढ़ाना। अगले कार्य के निर्णय की शक्ति आपके ध्यान और स्पष्टता को भी बढ़ाती है। एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। अगला कदम निर्धारित करने से आप एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है। स्पष्टता। जब आपको यह पता होता है कि अगला कदम क्या है तो आपकी कार्यशैली अधिक स्पष्ट और संगठित हो जाती है। 4. इंप्लीमेंटिंग द 2 मिनट रूल। 2 मिनट के नियम का पालन करना। GTD प्रणाली में 2 मिनट का नियम अत्यधिक प्रभावी है। यदि कोई कार्य 2 मिनट या उससे कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत करें। त्वरित निष्पादन। छोटे कार्यों को तुरंत निष्पादित करें। इससे आपका कार्यभार कम होता है और आप अधिक संगठित रहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता। छोटे कार्यों को तुरंत पूरा करने से आपकी मानसिक सूची में कमी आती है, जिससे आप मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं। अगले कार्य के निर्णय की शक्ति आपको अधिक संगठित, स्पष्ट और उत्पादक बनाती है। यह सिद्धांत न केवल आपकी कार्यशैली को बेहतर बनाता है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। चैप्टर 6 गेटिंग स्टार्टेड, सेटिंग अप द टाइम, स्पेस एंड टूल्स। अध्याय 6 प्रारंभ करना, समय, स्थान और उपकरणों की स्थापना। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपके पास एक उचित समय, एक उपयुक्त स्थान और आवश्यक उपकरण होने चाहिए। यह अध्याय आपको एक आदर्श कार्यस्थल और समय प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में मदद करेगा ताकि आप अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर सकें। 1. क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव वर्कस्पेस। एक अनुकूल कार्यस्थल बनाना। एक ऐसा कार्यस्थल जो आपकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप हो, आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकता है। शांत और संगठित स्थान। एक ऐसा स्थान चुनें जो शांत और व्यवस्थित हो, जहां आप बिना किसी व्यवधान के काम कर सकें। आरामदायक फर्नीचर। एक आरामदायक कुर्सी और एक उचित ऊंचाई वाला टेबल आपके काम को अधिक आरामदायक बना सकते हैं। प्रेरणादायक माहौल। अपने कार्यस्थल को प्रेरणादायक और उत्साहजनक बनाएं, जैसे कि चित्र, पौधे या प्रेरणादायक उद्धरण। 2. गैदरिंग नेसेसरी टूल्स एंड सप्लाईज। आवश्यक उपकरण और सामग्री एकत्र करना। प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आपको सही उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होगी। डिजिटल और पेपर उपकरण। एक कंप्यूटर, स्मार्टफोन, नोटबुक और पेन जैसे उपकरण रखें जो आपकी काम की शैली के अनुकूल हों। सॉफ्टवेयर और एप्स। टास्क मैनेजमेंट एप्स, कैलेंडर और नोट्स एप्स जैसे डिजिटल उपकरण आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। 3. सेटिंग असाइड।
डेडिकेटेड टाइम फॉर GTD इम्प्लीमेंटेशन, GTD कार्यान्वयन के लिए समर्पित समय निर्धारित करना। GTD प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमित रूप से समय निकालना आवश्यक है। नियमित समय स्लॉट, अपने दैनिक और साप्ताहिक शेड्यूल में GTD कार्यान्वयन के लिए समय निर्धारित करें। समर्पित समय, सुनिश्चित करें कि यह समय किसी भी अन्य कार्य से प्रभावित न हो। इसे अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 4. एस्टैब्लिशिंग ए रूटीन, एक नियमित दिनचर्या स्थापित करना। एक नियमित दिनचर्या GTD प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। सुबह की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत GTD प्रणाली के अनुसार करें, जैसे कि अपने कार्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा। साप्ताहिक समीक्षा, प्रत्येक सप्ताह के अंत में अपने सभी कार्यों, परियोजनाओं और सूचियों की समीक्षा करें और उन्हें अद्यतित रखें। 5. मेंटेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बनाए रखना। हालांकि एक संरचित प्रणाली महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें लचीलापन भी होना चाहिए ताकि आप बदलती परिस्थितियों के अनुसार इसे समायोजित कर सकें। अनुकूलन, अपनी प्रणाली को नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करें। लचीला दृष्टिकोण, अपने काम करने के तरीके में लचीलापन रखें ताकि आप नई परिस्थितियों के अनुसार जल्दी समायोजित हो सके। यह अध्याय आपको एक प्रभावी GTD प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक समय, स्थान और उपकरण प्रदान करता है। एक बार जब आपके पास यह सब कुछ हो तो आप अपने कार्यों को अधिक संगठित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। चैप्टर 7, रिफ्लेक्टिंग एंड एंगेजिंग, कीपिंग द सिस्टम फंक्शनल। अध्याय 7, प्रतिबिंबित करना और संलग्न करना, प्रणाली को कार्यात्मक बनाए रखना। एक बार गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली स्थापित हो जाने के बाद इसे कार्यात्मक और प्रभावी बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नियमित रूप से समीक्षा और प्रतिबिंब आवश्यक है। यह अध्याय आपको अपनी प्रणाली को अद्यतित और उपयोगी बनाए रखने के तरीके बताएगा। 1. वीकली रिव्यूज, साप्ताहिक समीक्षा। साप्ताहिक समीक्षा प्रणाली को अद्यतित और प्रभावी बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। सभी सूचियों की समीक्षा, प्रत्येक सप्ताह अपनी सभी सूचियों और परियोजनाओं की समीक्षा करें। सुनिश्चित करें कि सभी कार्य और परियोजनाएं अद्यतित हैं। पूर्ण और अधूरे कार्य, सभी पूर्ण और अधूरे कार्यों की समीक्षा करें और उन्हें अपडेट करें। नए कार्य और परियोजनाएं, नई परियोजनाओं और कार्यों को जोड़ें जो सप्ताह के दौरान उत्पन्न हुए हैं। 2. डेली चेक-इन्स, दैनिक जांच। हर दिन की शुरुआत में अपने कार्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करना आवश्यक है। दैनिक योजना, अपने दिन की योजना बनाएं और यह तय करें कि आपको कौन से कार्य पहले करने हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करना, सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल कार्यों को प्राथमिकता दें। 3. अडैप्टिंग द सिस्टम एज नीडेड, आवश्यकता अनुसार प्रणाली को अनुकूलित करना। आपकी प्रणाली को बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करना महत्वपूर्ण है। लचीला दृष्टिकोण, जब भी आवश्यक हो अपनी प्रणाली में बदलाव करें। नए उपकरण और तकनीकें, यदि कोई नया उपकरण या तकनीक आपकी उत्पादकता बढ़ा सकता है तो उसे अपनाएं। 4. एंगेजिंग विद द सिस्टम, प्रणाली के साथ संलग्न होना। आपकी प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के लिए इसके साथ निरंतर संलग्न होना आवश्यक है। विश्वास और नियमितता, अपनी प्रणाली पर विश्वास रखें और नियमित रूप से इसका पालन करें। समर्पण, इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इसके प्रति समर्पित रहें। 5. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। GTD प्रणाली एक सतत सुधार प्रक्रिया है। आपको इसे नियमित रूप से सुधारते रहना चाहिए। प्रतिक्रिया और विश्लेषण, अपनी प्रणाली की प्रभावशीलता का नियमित रूप से विश्लेषण करें और उसमें सुधार करें। सुधार के अवसर, नई चुनौतियों और अवसरों के अनुसार अपनी प्रणाली को बेहतर बनाएं। यह अध्याय आपको यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों का मार्गदर्शन करता है कि आपकी GTD प्रणाली प्रभावी और कार्यात्मक बनी रहे।
नियमित समीक्षा और प्रतिबिंब आपको अपने कार्यों और परियोजनाओं को सही दिशा में बनाए रखने में मदद करेंगे। चैप्टर 8 द पाथ ऑफ GTD मास्टरी। अध्याय 8 GTD महारत की राह। गेटिंग थिंग्स डन प्रणाली को स्थापित करना और उसे नियमित रूप से बनाए रखना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य इसे महारत के स्तर तक पहुंचाना है। इस अध्याय में हम उन कदमों पर ध्यान देंगे जो आपको GTD प्रणाली में महारत हासिल करने में मदद करेंगे और लंबे समय तक उत्पादकता और मानसिक शांति प्रदान करेंगे। 1. मूविंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड GTD प्रैक्टिसेस। मूलभूत से उन्नत GTD प्रथाओं की ओर बढ़ना। GTD प्रणाली को समझना और लागू करना एक प्रारंभिक चरण है। इसे महारत के स्तर तक ले जाने के लिए आपको उन्नत प्रथाओं को अपनाना होगा। मूलभूत प्रथाओं का अभ्यास। पहले मूलभूत प्रथाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। इनमें कार्यों को कैप्चर करना, प्रोसेस करना और संगठित करना शामिल है। उन्नत तकनीकों का समावेश। जैसे जैसे आप सहज हो जाते हैं GTD के उन्नत तकनीकों जैसे विस्तृत परियोजना योजना और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारण को अपनाएं। 2. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ द GTD सिस्टम। GTD प्रणाली के दीर्घकालिक लाभ। GTD प्रणाली न केवल आपके दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करती है बल्कि दीर्घकालिक लाभ भी प्रदान करती है। उत्पादकता में वृद्धि। लंबे समय तक GTD का पालन करने से आपकी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती है। मानसिक शांति। यह प्रणाली आपके मानसिक बोझ को कम करती है जिससे आप अधिक शांत और केंद्रित रहते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन। GTD आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। 3. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड लाइफ लॉन्ग प्रोडक्टिविटी। निरंतर सुधार और आजीवन उत्पादकता। GTD प्रणाली एक सतत सुधार प्रक्रिया है। यह प्रणाली आपको आजीवन उत्पादक बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। निरंतर सुधार। नियमित रूप से अपनी प्रणाली की समीक्षा करें और उसमें सुधार करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी प्रणाली हमेशा अद्यतित और प्रभावी हो। सीखना और अनुकूलित करना। नई तकनीकों और उपकरणों को सीखें और उन्हें अपनी प्रणाली में शामिल करें। दीर्घकालिक लक्ष्य। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें GTD प्रणाली के माध्यम से हासिल करें। 4. शेयरिंग एंड टीचिंग GTD को साझा करना और सिखाना। GTD प्रणाली में महारत हासिल करने का एक तरीका इसे दूसरों के साथ साझा करना और सिखाना है। इससे न केवल आप अपने ज्ञान को मजबूती देते हैं बल्कि दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। अनुभव साझा करें। अपने अनुभवों और सीखों को दूसरों के साथ साझा करें। प्रशिक्षण और कार्यशालाएं। GTD प्रणाली पर प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करें। यह आपको और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। 5. एम्ब्रेसिंग द GTD लाइफस्टाइल। GTD जीवन शैली को अपनाना। GTD प्रणाली को एक जीवन शैली के रूप में अपनाएं। इसे अपने दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। नियमितता और अनुशासन। नियमितता और अनुशासन बनाए रखें। यह प्रणाली को प्रभावी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आनंद लें। GTD को एक बोझ के रूप में न देखें। इसे एक सकारात्मक और आनंददायक प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। यह अध्याय आपको GTD प्रणाली में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों का मार्गदर्शन करता है। जब आप इन कदमों का पालन करते हैं तो आप न केवल अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करेंगे। संदेश और सीख। 1. उत्पादकता में सुधार। GTD प्रणाली आपको अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करती है जिससे आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। 2. मानसिक शांति। यह प्रणाली आपके मानसिक बोझ को कम करती है जिससे आप अधिक शांत और केंद्रित रहते हैं। 3. व्यक्तिगत और पेशेवर संतुलन। GTD आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। 4. निरंतर सुधार। यह प्रणाली एक सतत सुधार प्रक्रिया है जिससे आप हमेशा अद्यतित और प्रभावी बने रहते हैं। 5.
जीवन शैली। जीटीडी को एक जीवन शैली के रूप में अपनाने से आप न केवल अपने कार्यों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।